आरआरबी एनटीपीसी के इस रिवीजन के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिक्सचर के क्वेश्चंस। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अमर सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 630 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 4:3। 140 लीटर मिक्सचर टेकन आउट, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क नाउ। बोला है कि 630 लीटर मिश्रण है जो दूध और पानी से मिलकर बना है, जिनका अनुपात दे रखा है 4 और 3। 140 लीटर मिश्रण यहाँ से निकाल लिया गया है, तो बताना है कि अब दूध की मात्रा कितनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए जब भी आपके पास कोई मिश्रण है, यहाँ पे जैसे दिया है मिल्क एंड वाटर, जिनका अनुपात है 4:3, ठीक है। तो ये टोटल जो है यहाँ पे कितना 7 मान, यहाँ पे कितना 4 मिल्क है और 3 कितना है वाटर, तो टोटल कितना 7। जब हम टोटल क्वांटिटी में से मिश्रण को निकालते हैं, जब हम मिश्रण को निकालेंगे तो आपको ध्यान देना है कि जब मिश्रण निकलेगा वो इन्हीं अनुपात में निकलेगा 4 और 3। तो जो नया मिश्रण बनेगा उनका अनुपात भी सेम ही होगा, इनके रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिश्रण जो है दोनों के रेशियो में निकाला गया, ना कि एक को निकाला गया। तो जब मिश्रण निकाल लिया गया, कितना निकाला गया यहाँ पे देखिए 140 लीटर, 140 लीटर यहाँ से निकाल लिया गया, तो जो रेशियो बनेगा वो सेम अनुपात में ही रहेगा, यानी 4:3। तो शुरुआत में बोला गया कि जो शुरुआत में मिश्रण था वो कितना था टोटल 630, ठीक है। अब 630 में 140 निकल गया तो बचेगा कितना, कितना बचेगा 630 में 140, तो ये 0, ये 9 और ये 4, 490 लीटर। अब पूछा है कि जो मिश्रण निकाल लिया गया है उसके बाद दूध की मात्रा कितनी है। तो देखिए टोटल मिश्रण कितना हुआ, देखिए 4 मिल्क है और 3 क्या है वाटर, तो टोटल कितना हुआ 7। टोटल कितना हुआ 7, हमें निकालना दूध की मात्रा, यानी 4 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर 7 की वैल्यू यहाँ पे जो हमारे पास बचा हुआ मिश्रण है वो है 490 लीटर। अगर 7 की वैल्यू 490 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 7 49, यानी 70। अगर 1 की वैल्यू 70 है तो हमसे पूछा है दूध, यानी 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू अगर 70 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगा 7 चौक 28, यानी 280 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो कौन सी बात याद रखना है, जब हम मिश्रण को निकालते हैं तो मिश्रण से उसके रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इन अ कंटेनर इज 5:3। 10 लीटर milk and 7 liter water is added. Now ratio of milk is 8:5. Find the initial quantity of milk in the mixture. क्या बोला है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 5 और 3 का। 10 लीटर दूध और 7 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है। तो अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 8 और 5 का। तो मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा, तो यहाँ पे क्या दिया है कि इनिशियल में मिल्क, यहाँ पे देख लिया एक साइड हमने मिल्क और एक साइड लिया वाटर। तो जो शुरुआत में दिया है मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना दिया है 5:3, ठीक है। बाद में उसने 10 लीटर दूध और 7 लीटर पानी मिलाया, उसके बाद जो इसका अनुपात है तो यहाँ पे हमने लिख दिया फाइनल। तो जो फाइनल में इसका अनुपात है वो बन गया 8 और 5 का, ठीक है, 8 और 5 का। तो कैसे बना, जब हम इनिशियल में से कितना जोड़े, 10 लीटर को 10 लीटर मिल्क जोड़े और 7 लीटर पानी जोड़े, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा यानी 5 की वैल्यू पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे एक रेशियो, फिर बाद में लिखेंगे दूसरा रेशियो, और जो हम नीचे लिखेंगे वो उनके क्वांटिटी में कितना चेंज है। यहाँ पे जब ऐड किया तो इसलिए हम इसको लिख लिया +10 और यहाँ पे भी +7, क्योंकि 10 लीटर दूध और 7 लीटर पानी मिलाया तो यहाँ पे प्लस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा और इसका ऐसे, ठीक है। तो ऊपर हम रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई कितना हो गया 5 25, और ऊपर 8 और 3 इनका मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 24, इनका डिफरेंस हमें निकालना है। तो 25 और 24 का डिफरेंस कितना होगा 1, ये किसके बराबर होगा, नीचे हमने क्रॉस जो मल्टीप्लाई किया उनके डिफरेंस के बराबर। तो 5 और 10 इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 50, और 8 7 56, 8 और 7 ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनके डिफरेंस के बराबर। तो एक की वैल्यू कितना हो गया 50 और 56, इसका डिफरेंस कितना होगा 6। तो आपको क्या ध्यान देना है, हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यू आएगा उसको हम किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। तो एक की वैल्यू 6 आ गया। क्वेश्चन में पूछा दूध की प्रारंभिक मात्रा, यानी 5 की वैल्यू पूछा, तो अगर एक की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 6, यानी 6 × 5 = 30,
ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। इफ द रेशियो इज टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। बोला कि 60 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 2 और 1। यदि इस अनुपात को हमें 1 और 2 बनाना है तो बोला है कि कितना पानी इसमें मिलाया जाए। तो यहाँ पे देखिए, इनिशियली जो क्वेश्चन में दिया है कि मिल्क एंड वाटर, इसका रेशियो क्या है 1:1। ठीक है, सॉरी 2:1। अब यहाँ पे हमें बनाना है रेशियो 1:2। क्या बनाना है 1:2। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि शुरुआत में ये जो मिश्रण है वो कितना है 60 लीटर, यानी इसकी वैल्यू 2 और 1 टोटल कितना हुआ 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 60 लीटर। कितना दिया है 60 लीटर। तो अगर 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा 20। ठीक है, 1 की वैल्यू 20। अब बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, यानी यहाँ पे ये वाला वाटर है हमारा, तो इसमें हम कितना ऐड करें ताकि अनुपात हमारा हो जाए 1 और 2। तो यहाँ पे हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जब हम किसी चीज़ को मिलाते हैं तो केवल उसकी क्वांटिटी में चेंज होना चाहिए। कैसे कि यहाँ पे हमने अगर पानी को मिलाया तो पानी अगर पहले 10 था, मान लिया यहाँ पे हम 5 मिलाए तो पानी कितना हो जाएगा 15। लेकिन जो दूसरा है वो उसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए कि पहले अगर मिल्क 5 था तो बाद में भी 5 ही तो होगा, क्योंकि हमने मिल्क तो मिलाया नहीं, हमने क्या मिलाया वाटर। तो हमें क्या ध्यान देना है कि जब भी हम किसी चीज़ को मिलाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी को हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने वाटर को मिलाया तो वाटर में तो चेंज होगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या ध्यान देना है कि जब हम वाटर को मिलाए तो यहाँ पे मिल्क में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मिल्क 2 है तो यहाँ पे भी हम 2 कर सकते हैं। तो अगर इसको हम 2 करना चाहें तो हम रेशियो है तो रेशियो में दोनों साइड हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी चीज़ का डिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसको 2 बनाने के लिए हमने इस अनुपात में किसका 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये भी कितना हो गया 2 और मिल्क कितना था पहले 2। अब मिल्क कितना हुआ सेम हो गया। तो अब हमने मिल्क को इक्वल कर दिया। अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन में जो बोला है कि वाटर को मिलाना है तो वाटर पहले कितना था 1, अब कितना हो गया वाटर 2 × 2 यानी 4। तो रेशियो के अनुसार अगर हम देखें तो कितना चेंज हो गया, 1 से कितना हो गया 4, तो कितना चेंज हुआ 3। मतलब क्या हो कि 3 रेशियो का हमने चेंज किया। तो अगर 3 की वैल्यू निकाल लूँगा तो यहाँ से देखिए 3 की वैल्यू कितना दिया था, क्वेश्चन में दिया था 60। हमें किसकी वैल्यू निकालना है 3 की वैल्यू निकालना है, यानी 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। तो केवल आपको ध्यान देना है कि जिस भी चीज़ को अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसके वैल्यू को हम सेम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ कंटेनर द रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:2। 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर बिकम्स 20 लीटर। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है हमें 5 और 2। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी के बीच का अंतर कितना हो जाता है 20। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। तो देखिए जो मिश्रण है वो मिल्क एंड वाटर से मिलके बना है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 5 और 2 का। ठीक है, बोला कि 10 लीटर वाटर को ऐड किया गया, 10 लीटर उसने वाटर ऐड किया, ये वाला वाटर है। तो इसमें 10 लीटर अगर हम वाटर को ऐड करेंगे तो बोला है जब हम ऐड कर दिए उसके बाद जो डिफरेंस है किसका मिल्क एंड वाटर का वो कितना हो जाता है 20। जो मिल्क एंड वाटर का डिफरेंस था यहाँ पे, जो मिल्क एंड वाटर का जो डिफरेंस है बाद में जब हम मिला दिए, ठीक है, जब हम इसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दिए उसके बाद जो डिफरेंस है मिल्क एंड वाटर का वो कितना हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे वाटर को ऐड कर रहे हैं तो ये रेशियो चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं दूसरे में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अनुपात बनेगा, ये रेशियो बनेगा, वो सेम नहीं होने वाला। तो हमें क्या ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे 20 लीटर का डिफरेंस है, मिल्क एंड वाटर में अगर 20 लीटर का डिफरेंस है तो पहले कितने का डिफरेंस रहा होगा, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर हमने 10 लीटर पानी मिलाया है तो 20 का डिफरेंस आ गया। अगर हम 10 लीटर पानी नहीं मिलाते तो कितने का डिफरेंस होता। तो देखिए यहाँ पे देखिए 5 है मिल्क और 2 है वाटर, मतलब मिल्क ज़्यादा है वाटर कम है। तो मिल्क ज़्यादा है तो
अगर हम पानी और ऐड करेंगे तो बीच का जो गैप है वो और क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वाटर बढ़ता जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा तो गैप और कम हो जाएगा, और ज़्यादा मिलाएंगे तो 2 से रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के गैप जो है वो घट रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये वाले 2 की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 10 लीटर नहीं मिलाते तो जो 20 का गैप था यहाँ पे कितना होता, ज़्यादा होता। कितना ज़्यादा होता, 10 का ज़्यादा होता। मतलब इनका गैप कितना होता, 20 + 30 यानी कितना, 20 + 10 यानी कितना, 30। अब यहाँ पे हमें अगर पता चल जाए कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 3, तो 5 और 2 का डिफरेंस कितना है, 3। 3 की वैल्यू कितना दे रखा है, 30, यानी 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो बोला मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, तो मिश्रण किससे मिलकर बना है, मिल्क एंड वाटर। तो 5 + 2 यानी 7, 7 की वैल्यू पूछा है, तो अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हमारे पास ये डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस आ जाएगा तो हम रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ग्रॉसरी शॉप बॉक्स ए कंटेन्स टी वर्थ ₹300 पर kg, बॉक्स बी कंटेन्स टी वर्थ ₹400 पर kg। इफ box A and B are mixed in ratio of 5:6, then the price of mixture पर kg is approximately। एक किराए की दुकान में 2 बॉक्स हैं A और B, जिसमें A का रेट है चाय का 300 रुपये पर kg और B का कितना है, 400 रुपये पर kg। यदि बॉक्स A और B दोनों का अनुपात हमें दिया है 5 और 6, तो मिश्रण का मूल्य कितना होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जब भी हमारे पास 2 चीज़ों को मिलाना होता है तो हम हमेशा एलिगेशन को अप्लाई करते हैं। तो ये हुआ बॉक्स ए और ये हुआ बॉक्स बी। तो बॉक्स ए में जो टी है उसका रेट दे रखा है 300 रुपये पर kg और बी का कितना है, 400 रुपये पर kg। और बोला है ए और बी में जो क्वांटिटी है उनका रेशियो कितना दे रखा है, 5 और 6। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हो, जब एलिगेशन लगाना है तो हमेशा याद रखिए जो बीच वाला वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, एवरेज। तो एवरेज मान के अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एवरेज कितना हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, एवरेज कितना होगा, 300 × 5 प्लस 400 × 6 डिवाइड बाई टोटल नंबर 5 + 6 यानी 11। कितना हो जाएगा, 5 × 3 1500 प्लस 4 × 2400 डिवाइड 11, तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 4 9 2 और 1 3। सॉल्व करेंगे, 11 से 3 बार 33, 6 बच गया, 11 × 5 = 55, 5 बच गया, 11 चौक 44 पॉइंट समथिंग यानी 354 या 355। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो जो चीज़ों को अगर मिला रहे हैं उनका क्वांटिटी का वैल्यू दिया है या रेशियो दिया है तो उसको हम सिंपली एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मच प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml of solution containing 16% of alcohol to change the concentration of alcohol in the mixture to 40%। तो यहाँ पे हम 2 टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला टाइप अभी हमने जो सीखा, एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिगेशन में कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास 2 टाइप के एल्कोहल। हाउ मच प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कंटेनिंग 16%। तो पहला वाला एल्कोहल है जिसमें 16% एल्कोहल है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं प्योर एल्कोहल। तो जब हम एल्कोहल को ऐड करेंगे, तो अगर हम एल्कोहल ही ऐड कर रहे हैं तो एल्कोहल में एल्कोहल का परसेंट कितना होगा, प्योर है तो 100% एल्कोहल। ठीक है, जिससे मिश्रण का जो एल्कोहल है वो कितना बन जाए, 40% का। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 40 में 16 गया, कितना हो जाएगा, 30 और 6 24, और 100 में 40 गया, कितना 60। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो करें, 6 चौको 24, 2 से कट जाएगा 5 और 2 से कटेगा 2। मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में जो एल्कोहल था उसकी वैल्यू कितना है, 5 क्वांटिटी, और बाद में कितना मिलाया हमने, 2। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए। शुरुआत में कितना था, 400 ml, यानी 5 की वैल्यू, ये वाला हमारा था शुरुआत में और ये हमने ऐड किया। तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 400 ml। तो अगर 5 की वैल्यू 400 तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 8 40। ठीक है, 1 की वैल्यू 80। तो हमें निकालना कितना मिलाया गया, यानी 2 मिलाया हमने। तो अगर 1 की वैल्यू 80 है तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 ml। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये एक मेथड हुआ एलिगेशन। दूसरा हम मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं
यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ को यहाँ पे चेंज नहीं किया। यहाँ पे जो हमारे पास मिश्रण है, सोल्यूशन है, 400 ml है टोटल, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, एल्कोहल को ऐड कर रहे हैं। एल्कोहल को ऐड, यहाँ पे जो मिश्रण है वो एल्कोहल और दूसरे एलिमेंट से मिलके बना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एल्कोहल को अगर ऐड कर रहे हैं तो उसकी मात्रा तो चेंज होगी। मान लेते हैं कि पहले अगर 200 ml थी तो बाद में चेंज होने के बाद वो 300 बन सकता है, 400 बन सकता है। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है जिसको हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो हम क्या करेंगे, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है उसका हम एक इक्वेशन बनाएंगे। किसका बनाएंगे, नो चेंज वाले एलिमेंट का। तो यहाँ पे देखिए अगर जो पहला सोल्यूशन था जिसमें 16% अगर एल्कोहल है तो दूसरा जो बच गया दूसरा एलिमेंट वो कितना होगा, 100 में से 16 घटा दें, टोटल 100% रहता है जिसमें 16 अगर एल्कोहल है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 84%। तो दूसरा एलिमेंट है वो 84% इज इक्वल टू, बाद में कितना बनता है हमको नहीं पता तो हमने मान लिया x, जिसमें अगर बाद में 40% एल्कोहल है तो बचा हुआ जो दूसरा एलिमेंट था वो क्या है 60%, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये देखिए 0 से 0, 6 से कट जाएगा ये, 6 से एक बार और 6 चौको 24, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा 14 चौको 56, 560। मतलब क्या हुआ कि पहले जो हमारे पास सोल्यूशन था 400 ml था, अब कितना हो गया x, यानी बाद में कितना हमारे पास सोल्यूशन है तो 400 से कितना हो गया 560, यानी हमने कितना एल्कोहल यहाँ पे ऐड किया है 160। तभी तो ये 400 से 560 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्योर एल्कोहल को ऐड किया। तो कितना ऐड किया हमने यहाँ पे 160 ml, ठीक है। तो ये वाला मेथड भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंटेनर कंटेन्स 25 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 5 liter of milk is taken out and replaced by water. This process is further repeated 2 times. How much milk is there in the container now? एक कंटेनर में 25 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके जगह में पानी डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया दो बार और दोहराई गई। तो अब कंटेनर में कितना दूध है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस एक्स अपॉन एन इंटू टी। तो फाइनल क्वांटिटी ये है, इनिशियल एक्स क्या है कितना हमने निकाला, एन क्या है टोटल, और एन यानी कितनी बार प्रक्रिया चलाई गई। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में दूध था तो लास्ट में कितना दूध है ये पूछा है। तो फाइनल मिल्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनिशियल में कितना दूध है 25 लीटर, तो यहाँ पे हो गया 25, 1 माइनस कितना हमने निकाला तो 5 लीटर दूध निकाला तो एक्स की वैल्यू 5, यहाँ पे एन क्या है टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी कितना था 25 ही था, तो 5/25 इंटू टी यानी कितनी बार दोहराई गई। तो यहाँ पे बोला है दिस प्रोसेस इज़ फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, यानी एक बार पहले और 2 ये, तो टोटल कितनी बार रिपीट किया गया 3 बार। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 5 से 5 बार कट जाएगा 25, ये इसको एलसीएम लेंगे तो 5 में 1 गया 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 25, 4 का क्यूब और ये कितना है 5 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये से ये कट गया, हमारे पास कितना हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 डिवाइड बाई 5, 5 से एक बार 5 दूना 10, 5 8 40, यानी 12.8 लीटर, ठीक है। सिंपली ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, यहाँ से आप डायरेक्ट फाइनल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ कंटेनर इज 2:3। 60 liter of mixture is taken out and replaced with water. Then the ratio of milk and water is 2:1. Then find the total capacity of the container. देखिए यहाँ पे एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 2 और 3 का। अब यहाँ पे जब 60 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है और पानी इसके जगह में बदल दिया जाता है तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो हो जाता है 1 और 2 का। तो बर्तन में कुल क्षमता ज्ञात करना है। तो इसको हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास 2 सॉल्यूशन जो मिश्रण है वो मिल्क एंड वाटर से मिलके बना है, तो पहले जो रेशियो है वो है 2:3 का, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, अगर 2 मिल्क है 3 वाटर है तो टोटल कितना हुआ 5। अब बोला है कि 60 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है, तो जब हम मिश्रण को निकालेंगे यहाँ पे कितना 60 लीटर, जब हम मिश्रण को निकालते हैं तो मिश्रण के निकालने के बाद हमारा जो अनुपात है, ये हमारा जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता, तो यानी ये कितना रहेगा 2 और 3 का ही रहेगा। बाद में
जितना निकाला उतना ही उसने पानी ऐड कर दिया। तो जब हम यहाँ पे वाटर को ऐड करेंगे, जब यहाँ पे हम वाटर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे अनुपात चेंज हो गया, कितना हो गया 1 और 2 का। हमें बताना है कि बर्तन की कुल क्षमता। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम जैसे ही वाटर को ऐड किए, हमने यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया 60। जब हम वाटर को ऐड किए तो हमारे पास जो मिल्क था, ये यहाँ पे था पहले मिल्क और ये वाला बाद में, तो जितना मिल्क था उतना ही मिल्क होना चाहिए क्वांटिटी। तो अगर इसको हम इक्वल करना चाहें, इसको 2 है तो इसको भी 2 करना चाहें, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो अब ये कितना हो गया 2 और 2। तो टोटल देखिए ये पहले 3 था वाटर, अब वाटर कितना हो गया 4, यानी कितना बढ़ गया 3 से हो गया 4, यानी 1 बढ़ गया। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 60 लीटर। 1 की वैल्यू कितना दे रखा है 60 लीटर। तो बाद में कितना हो गया टोटल, देखिए पहले 60 लीटर निकाला था, बाद में 60 लीटर जोड़ दिया, यानी शुरुआत में जितना लीटर रहा होगा बाद में भी उतना ही लीटर है। ठीक है, क्योंकि जितना निकाला उतना ऐड कर दिया। तो टोटल बाद में कितना हो गया, ये 2 है और ये 4, टोटल कितना हुआ 6। तो 6 की वैल्यू हमें निकालना है। अगर 1 की वैल्यू कितना है 60, तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 गुणे 60 यानी 360 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। सिंपल है। यहाँ पे हमने मिश्रण को जब निकाला तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। जब हम वाटर को ऐड किए तो हमारे पास जो अदर एलिमेंट थे उसको हमने इक्वल कर दिया, उसके बाद रेशियो आ गया, रेशियो का हमने कंपेयर कर दिया और जो हमारे पास फाइनल क्वांटिटी है उसको निकाल दिया। फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी के बराबर है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सोल्यूशन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस इन द रेशियो ऑफ 17:3. How much fraction of mixture must be drawn off and substitute by the base so that the ratio of acid and base in the resultant mixture in the solution becomes 1:1. बोला है कि 1 बिलियन में अम्ल और क्षार का मिश्रण है 17 और 3 का। मिश्रण का कितना भाग क्षार से प्रतिस्थापित किया जाए, ठीक है, ताकि मिश्रण में अम्ल और क्षार का अनुपात हो जाए 1 और 1। तो यहाँ पे देखिए पहले एसिड एंड बेस का रेशियो कितना था 17 और 3 का। ठीक है, अब बोला मिश्रण में कितना भाग, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाता है, यानी टोटल मिश्रण हमने निकाल लिया, टोटल कितना हुआ 20। हमने यहाँ से कुछ पार्ट को निकाला। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, यानी 17 और 3 का ही रहेगा। और उसके बाद हमने इसको क्षार से बदल दिया, यानी बेस से बदल दिया। तो जितना भी हमने निकाला था उतना ही हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर हमने यहाँ पे x निकाला तो यहाँ पे हमने कितना ऐड कर दिया x, जिसके कारण एसिड एंड बेस का रेशियो कितना हो गया 1:1। अब जैसे ही हम यहाँ पे बेस को ऐड किए, किसको, बेस को, तो जब हम बेस को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो एसिड था वो तो इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एसिड कितना है 17 है तो यहाँ पे भी एसिड 17 होना चाहिए। तो अगर हम इसको इक्वल करना चाहें, ये कितना हो जाएगा 17, दोनों साइड 17 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एसिड यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, तो बेसिक कितना हुआ, जो बेस था वो 3 से कितना बढ़ गया, 3 से हो गया 17, यानी हमने कितना ऐड किया, 3 से हमने 17 कर दिया, यानी कितना ऐड किया 14 का। कितना, 14 का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना भाग निकाल कर ऐड किया गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना क्वांटिटी हो जाएगा, टोटल अगर मिश्रण देखें, क्योंकि शुरुआत में जितना रहा होगा उसमें हम कुछ निकाले और उतना ही ऐड कर दिए, तो टोटल मिश्रण तो सेम ही होगा, जितना पहले था उतना ही बाद में। तो टोटल कितना हुआ 17 और 17 कितना 34। तो हमको निकालना है कि कितना भाग निकाला। तो यहाँ पे देखिए 14 जोड़ा तो यानी 14 ही निकाला होगा। तो अगर हम रेशियो देखें, मतलब इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू देखें तो कितना निकाला 14, किस में से निकाला फिर टोटल में से, तो टोटल कितना है 34। ठीक है, इसको सॉल्व अगर करें हम 2 से तो ये 7 बार कट जाएगा, ये 17 दूना 34, यानी कितना 7/17 है कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ही था, जैसे हमने पहले पढ़ चुका है कि जिस चीज़ को हम बदल नहीं रहे हैं उसकी वैल्यू को इक्वल कर दो। तो यहाँ पे 17 था, हमने इसको भी 17 कर दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड विथ वाइन दैट कॉस्ट ₹60 पर लीटर सो दैट द प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इज ₹40 पर लीटर। 60 रुपया प्रति लीटर वाले शराब में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण, जो हमारा परिणामी मिश्रण है वो 40 रुपये प्रति लीटर का हो जाए। तो दो चीज़ों को मिला रहे हैं तो हम सिंपली यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। तो पहला वाला जो शराब था उसमें उसका रेट कितना था 60 रुपया, कितना 60 रुपया पर लीटर था।
अब कितना पानी मिलाया गया है, तो पानी का कुछ भी रेट नहीं दिया, यानी हम कौन सा पानी मिला रहे हैं, जो फ्री वाला, यानी इसका रेट कितना होगा 0। जिसके बाद हमारा जो मिश्रण बन रहा है दोनों को मिला के, वो कितने रुपए का हो जाए, 40 रुपए का। यहाँ पे अगर हम देखें क्वांटिटी का रेशो, तो 60 में 40 गया कितना 20, और 40 में 0 गया कितना 40। सॉल्व करेंगे 2:1। तो यहाँ पे बोला वाटर को वाइन के साथ किस रेशियो पे, यहाँ पे हमारा जो है ये क्या है, ये वाइन मिक्सचर वाला वाइन है, और ये वाला क्या है, वाटर जो हमने ऐड किया। तो वाटर और वाइन का रेशियो कितना हो जाएगा, वाटर कितना है 1 और वाइन का कितना हुआ 2, यानी 1:2। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं एंड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आपका रिवीजन, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपका रिवीजन अच्छा है। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।